मोदी के घर में क्यों चला योगी वाला बुलडोजर? कैसे हुआ अब तक का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन? 9 अवैध धार्मिक स्थल कैसे देखते देखते हो गए जमींदोज? दोस्तों, एक दशक पहले तक देश के संवेदनशील इलाकों के अवैध धार्मिक स्थलों को गिराने के लिए प्रशासन 100 बार सोचता था। एक्शन को पूरा करने में प्रशासन के पसीने छूट जाते थे। लेकिन अब माहौल बदला हुआ है। यूपी में योगी सरकार ने जिस निर्भीकता के साथ अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया, वो दूसरे राज्यों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गया है। अभी कुछ दिन पहले पीएम मोदी के होम स्टेट यानी गुजरात में सरकार ने जिस तरह अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया है, उसने बुलडोजर एक्शन की धार को यूपी से भी ज्यादा तेज कर दिया है। खास बात यह है कि गुजरात में ये एक्शन एक संवेदनशील इलाके में हुआ, लेकिन कोई ज्यादा चूं चान नहीं कर पाया। वीडियो में हम बताएंगे कि गुजरात सरकार ने ये एक्शन कहां लिया और उसे क्यों ये एक्शन लेना पड़ा। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ इमारतों का मलबा पड़ा है। 4-5 घंटे पहले तक यहाँ भव्य इमारतें खड़ी थीं। इनमें 9 अवैध धार्मिक स्थल थे, 45 मुसाफिर खाने या यात्री निवास और ईदगाह थे। लेकिन 4-5 घंटों के अंदर सब मिट्टी में मिल गए। प्रशासन ने 58 बुलडोजर, 52 ट्रैक्टर और 10 ट्रक्स की मदद से इन सभी इमारतों को गिरा दिया। ये सभी निर्माण गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर के पास अवैध रूप से बनाए गए थे। सभी मकान और धार्मिक ढांचे प्रभास पाटन की सरकारी जमीन पर बने थे। प्रशासन ने इस एक्शन से करीब 120 एकड़ जमीन खाली करा ली। जमीन की कीमत 320 करोड़ रुपए आंकी गई है। अब इस जमीन का उपयोग सोमनाथ कॉरिडोर बनाने के लिए किया जाएगा। गौरतलब है कि सरकार ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह सोमनाथ कॉरिडोर का निर्माण करने का फैसला लिया है। प्रशासन ने एक्शन से पहले नोटिस दिया था। नोटिस का समय बीत जाने के बाद भी प्रशासन ने ढांचों को खाली कराने के लिए कुछ समय और दिया था, जिसके बाद ये एक्शन ले लिया गया। करीब 1400 पुलिस वालों की मौजूदगी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाए गए। एक्शन के दौरान भीड़ ने हंगामा किया, लेकिन प्रशासन की तैयारी के आगे वो कुछ ज्यादा नहीं कर सके। जो लोग ज्यादा उछल कूद कर रहे थे, ऐसे 135 लोगों को हिरासत में लिया गया। खास बात यह है कि कार्रवाई के बाद इलाके में शांति बनी हुई है। आपको बता दें कि भगवान शिव की नगरी सोमनाथ से पहले भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका में भी गुजरात सरकार ने बड़े पैमाने पर बुलडोजर चलाया था। बुलडोजर एक्शन बेट द्वारका में किया गया था। बेट द्वारका में भगवान कृष्ण की ओरिजिनल द्वारकाधीश नगरी का महल था, जिसका अधिकांश हिस्सा अब समुद्र में डूब चुका है। बेट द्वारका में 2022 से कई चरणों में अतिक्रमण अभियान चलाकर 100 से ज्यादा अवैध निर्माणों को हटाया गया है और 1 लाख वर्ग फुट से ज्यादा जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2005 में ली गई सैटेलाइट इमेज के अनुसार यहाँ सिर्फ 6 मस्जिदें थीं। आज इनकी संख्या बढ़कर 78 हो गई है। ज्यादातर निर्माण अवैध हैं और सरकारी जमीन पर कराए गए हैं। 1960 की जनगणना के मुताबिक यहाँ हिंदू आबादी 2786 और मुस्लिम आबादी 600 थी। जनसंख्या वृद्धि दर को देखते हुए आज यहाँ हिंदुओं की आबादी 6000 और मुस्लिमों की आबादी 1200 होनी चाहिए थी। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से हिंदू घटकर 960 रह गए और मुस्लिमों की संख्या बढ़कर 9500 पर पहुंच गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बेट द्वारका में जंगल काटकर समुद्र के किनारे कई मस्जिद और मजारे बनाई गई हैं और उन स्थानों को चुना गया जो खाली या वीरान थे। सालों से निवास कर रहे लोगों को भी नहीं पता कि मस्जिद और मजारों को किसने बनाया। भौगोलिक स्थितियों के कारण बेट द्वारका में गिनती के लोग रहते थे। समुद्र से घिरे होने की वजह से यहाँ पीने के पानी की दिक्कत थी और रोजगार के साधन भी नहीं थे। धीरे धीरे मछुआरों ने यहाँ रहना शुरू किया, लेकिन मुस्लिमों की बढ़ती आबादी की वजह से हिंदू बेट द्वारका छोड़कर जाने लगे। एक रिपोर्ट के अनुसार बेट द्वारका मंदिर के मुख्य पुजारी का दावा है कि हर साल 5-10 हिंदू परिवार बेट द्वारका छोड़कर चले जाते हैं। कुछ लोग यहाँ अवैध कब्जे से परेशान हैं, तो कुछ लोग यहाँ चल रही अवैध गतिविधियों से परेशान होकर चले जाते हैं। बेट द्वारका की डेमोग्राफी बदल गई। 90% हिंदू आबादी वाले इलाके में अब 80% मुस्लिम आबादी हो गई। समुद्र के किनारे बस रही बस्तियों की खबर जब सरकार को मिली तो उन्होंने जांच करवाई और पता चला कि इन बस्तियों और गुजरात में पकड़े जा रहे ड्रग्स के बीच कनेक्शन है। इसके बाद सरकार ने अपने खुफिया तंत्र को और मजबूत किया और जब पुख्ता सूचनाएं आ गई
तब रातों रात द्वारका में बुलडोजर उतार दिए गए। विपक्षियों ने आरोप लगाया कि सरकार मुसलमानों को मिटा रही है और कोर्ट में केस कर दिया, लेकिन कोर्ट ने सरकार का पक्ष सही माना। आपको बता दें कि दिसंबर 2021 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बेट द्वारका के 2 आइलैंड पर अपना दावा जताया था। इस पर गुजरात हाईकोर्ट ने पूछा था कि कृष्ण की नगरी पर आप कैसे दावा कर सकते हैं, और ये याचिका खारिज कर दी थी। दोस्तों, हिंदू संगठनों का आरोप है कि भगवान शिव और भगवान कृष्ण के पवित्र स्थल को मुस्लिम इलाका बनाने की साजिश थी, जिसे सरकार ने अब नाकाम कर दिया। दोस्तों, सोमनाथ और द्वारका अरब सागर के तट पर स्थित होने के कारण शुरू से ही मुस्लिम आक्रमणकारियों के शिकार रहे हैं। सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के द्वारा की गई लूट विश्व इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आजादी के बाद कांग्रेस सरकारों के दौरान बरती गई उदासीनता ने इस समस्या को जड़ से खत्म नहीं होने दिया। अब बीजेपी की सरकारों में इस तरह के विवादों के फाइनल समाधान ढूंढे जा रहे हैं। दोस्तों, सोमनाथ और द्वारका में बुलडोजर एक्शन पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।